मंदिर तोड़ने के लिए कुख्यात औरंगजेब ने क्या सच में मंदिर बनवाए? इतिहास में क्यों दर्ज है सबसे क्रूर मुगल बादशाह? औरंगजेब की मराठा शासकों से असली दुश्मनी क्या थी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सवाल, अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में ऐसा क्या कहा जिस पर हंगामा मच गया? इन दिनों हमारे देश में मुगल बादशाह औरंगजेब की चर्चा जोरों पर चल रही है। उसकी वजह है सपा विधायक अबू आजमी द्वारा मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करना, जिसकी वजह से बीते दिनों उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया था। उनके खिलाफ देश में जगह जगह एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कहा कि उस कमबख्त को यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे, जिसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। वहीं अखिलेश यादव का भी बयान आया। आजमी का कहना है कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। खबर पर बात कर लेते हैं। बीते 3 मार्च को अबू आजमी ने छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा के बारे में कहा था कि इसमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति की लड़ाई थी। औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया है। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ नहीं होते। बयान सामने आने के बाद 3 मार्च को ही ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन के शिवसेना सांसद नरेश गणपत महके ने आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि आजमी ने औरंगजेब के शासन का महिमंडन किया है, जबकि उसके अत्याचारों को कम आंका है। विवाद बढ़ता देख 4 मार्च आजमी ने बयान वापस लेते हुए कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। ये तो हो गई राजनीति बातें। अब चलते हैं इतिहास की तरफ। क्या औरंगजेब ने पिता को कैद और भाई को मारकर सत्ता हथियाई थी? इसका जवाब है हाँ। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां हमेशा चाहते थे कि दारा शिको ही अपना उत्तराधिकारी बने। इतिहासकार अवीक चंदा ने अपनी किताब दारा शिको द मैन हु वुड बी किंग में लिखा है, शाहजहां को दारा कितने प्रिय थे कि वे उन्हें सैन्य अभियानों पर नहीं भेजते थे। वहीं छोटे बेटे औरंगजेब को 16 साल की उम्र से ही सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भारत भेज दिया गया था। 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी की जंग छिड़ गई। दारा को सबसे बड़ी चुनौती मिली कि छोटे भाई औरंगजेब से 30 मई 1658 को दारा शिको और औरंगजेब के बीच आगरा में 13 किलोमीटर दूर समूहगढ़ की जंग हुई। इसमें दारा की हार हुई। जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा जमा लिया और 4 जून 1658 को अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाते हुए जेल में डाला दिया था। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा को जंजीरों से जकड़कर एक हाथी पर बैठाकर दिल्ली की उन सड़कों पर घुमाया था जहां उनकी कभी तूती बोलती थी। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे कपड़ों में अपनी ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहा था। इसके बाद 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा का सिर धड़ से अलग कर एक थाली में सजाकर आगरा में कैद शाहजहां को कीमती तोहफा कहकर भिजवाया था। जब शाहजहां ने थाली से कपड़ा हटाया तो दारा का सिर कटा हुआ देख उनकी चीख निकल गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए? इसकी वजह क्या थी? 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर को गिराने का आदेश दिया। यह आदेश औरंगजेब शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुए। ये हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगाई गई। यह हम नहीं कह रहे हैं, इसका जिक्र उनके दरबार से जुड़े लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिर ए आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया है। 1965 में प्रकाशित वाराणसी गैजेटियर के पेज नंबर 57 पर इस आदेश का जिक्र है। इतिहासकार मानते हैं कि इस आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिर को गिराया गया था। इतिहासकारों का कहना है कि इसमें कोई
दो राय नहीं है। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते थे। ऐसे में जब कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता था तो वो सबसे पहले उस साम्राज्य के प्रतीक को खत्म करना चाहता था। इस समय का सबसे चर्चित विषय क्या जजिया और तलवार के दम पर औरंगजेब ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया? इसका जवाब सुन लीजिए। इतिहासकार राम पुनियानी का कहना था कि हिंदुओं पर जजिया टैक्स औरंगजेब ने अपने शासक के शुरुआती 20 साल में नहीं लगाए थे। जब खजाना खाली हो गया तो औरंगजेब ने मौलानाओं के साथ में आदेश के बाद उसे लगाने का फैसला लिया। औरंगजेब में धर्म बदलने के लिए सिर्फ उसे मजबूत करता था। जो उसके दुश्मन थे मराठा साम्राज्य, संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर की हत्या इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्या औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने दरबार में अपमानित किया था? इतिहास के पन्ने पलटने पर मिली जानकारी के अनुसार 16वीं शताब्दी में जब छत्रपति शिवाजी के अहमदाबाद का किला लूटा और औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को भेजा। जय सिंह 14,000 सैनिकों की फौज लेकर 3 मार्च 1665 को दक्कन पहुंचे, जिसके बाद पुरंदर के किले और उस्मानाबाद जैसी कई जगहों पर शिवाजी और जय सिंह के सेनाओं में लड़ाई हुई। इसमें शिवाजी को समझौता कराना पड़ा। इसके चलते उन्हें पुरंदर सहित अपने जीते हुए 25 से 23 किले मुगलों को देने पड़े और साथ ही ये दावा करना पड़ा कि उनके बेटे संभाजी मुगलों की सेना में सेवा करेंगे। समझौता के बाद 12 मई 1666 में छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा, जहां उन्हें अपमानित करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। किसी तरह 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में बैठाकर शिवाजी दक्कन भाग निकले। सेकंड लास्ट प्रश्न, क्या औरंगजेब को वाकई हिंदुओं से नफरत थी? इसका जवाब इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब ने पावर के लिए अपने पिता को बंदी बनाया था और भाई की हत्या कर दी थी। उन्होंने हिंदुओं से नफरत की वजह से नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए मंदिरों को तोड़ा था। उस समय हर राजा अपने साम्राज्य में मंदिर स्थापित करते थे। ऐसे में दूसरा राजा उन मंदिरों को गिराकर अपनी ताकत का एहसास कराते थे। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि राम पुनियानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी माने जाने की 2 वजह थी। वह इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था और मौलानाओं के प्रभाव में फैसला लेता था। काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाने का आदेश, हिंदुओं पर जजिया टैक्स और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या को लेकर भारतीय लोगों की नजर में औरंगजेब सबसे क्रूर और कट्टर मुगल शासक के तौर पर चर्चा में रहता था। अंतिम प्रश्न, क्या औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए और दान किया? मिली जानकारी के अनुसार आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाली थी। धार्मिक उन्माद में भरे कट्टरपंथी बादशाह की रही है। अमेरिकी इतिहासकार डॉक्टर स्ट्रैचे अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखी है कि औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। औरंगजेब ने शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्हें करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसी तरह कई मंदिर जैसे महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर को उसने दान दिए थे। प्रदीप कहते हैं कि औरंगजेब और दूसरे मुगल बादशाहों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इतिहासकारों का यह भी कहना है कि औरंगजेब कभी नहीं बदला। औरंगजेब को लगता था कि वो खुदा द्वारा चुना गया है, इसी वजह से वो अंत तक खुद के प्रति हमेशा वफादार रहा। उसने अपने शासन के दौरान हिंदुओं के मंदिर तोड़े और बनवाए भी। इसीलिए ये कहने की बाद के दिनों में वो बदल गया, ये सही नहीं है। ये तो सच्चाई जिस पर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। अब आप तय करिए कि देश में कौन नायक है और कौन नालायक है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट लेकर आते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया।
बने रहें News-7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।